हम जस्ट एक ब्लैंक हमने सीड किया है और उसको हम सर्च कर रहे हैं, तो उसका हम आगे जा कर के बैकअप लेने का ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो ये बैकअप लेने के लिए हमारा जो नीडेड है, जैसे हमारे पास कुछ PLCs और ये हमारे पास प्रोग्राम ब्लॉक जैसी चीज़ें आ रही है सामने, ठीक है। तो बैकअप लेने के लिए सबसे पहले हमें जैसे हमें तो अभी जस्ट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कम्युनिकेट है, तो हमें प्रोग्राम तो सामने नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बैकअप लेने के लिए हमें ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हमने ना तो PLC का वर्जन लिखा है, कुछ भी नहीं किया है। ओके, जैसे हम जस्ट यहाँ पे करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कोई भी आपका ऑप्शंस नहीं दिखाया जा रहा है कि वो आप डाउनलोड कर दे, अपलोड कर दे, कुछ भी। सपोज़ हम यहाँ पे इंसर्ट को जा रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट जा रहे हैं, सिमुलेट जा रहे हैं, कुछ भी एनी कहीं भी कोई भी जगह पे हम जा रहे हैं ना, तो हमें कुछ ऐसी ऑप्शंस नहीं दी जा रही है जिससे कि हम इसे बैकअप ले पाए, ठीक है। बहुत जगह पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना अपलोड बैकअप, ये सब डिसेबल करके रखी गई है। रीज़न बस एक सा कि हमने वो PLC सेलेक्ट नहीं किया है, कुछ लिया ही नहीं है, ठीक है। तो जस्ट हम न्यू पे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। न्यू पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बैकअप फाइल। ओके, बैकअप फाइल हमने लिख लिया। अब हम जस्ट बैकअप को यहाँ पे करने का शुरू कर रहे हैं। तो बैकअप अब क्रिएट होगा ना, तो बैकअप जैसे ही क्रिएट होगा तो उसमें हमको डिवाइस ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड अ न्यू डिवाइस, ठीक है। यहाँ पे हमने ऐड अ न्यू डिवाइस को किया, क्योंकि बिना डिवाइस के तो वो बैकअप जाएगा नहीं। अब ये PLC कौन सी थी, तो ये PLC थी S7 1200, ठीक है। और CPU कौन सी थी, तो CPU हमारी थी CPU 1214C DC, ठीक है। अब इसमें भी कौन सा, तो लास्ट वन, ठीक है। अगर हम लास्ट वन नहीं लेते हैं ना, तो हम चाह करके भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक वर्जन है हमारा, मतलब कि ये 4.2 पे ही है, ओके, हमारा जो बैकअप गया है। तो हमने ये किया। और एक चीज़ ध्यान रखना है बैकअप लेते समय कि आपका TIA पोर्टल कौन सा यूज़ हुआ है, और वो सब चीज़ें बताया जाता है कि कौन सा TIA पोर्टल है, वो कहाँ से बताया जाता है, बता देता हूँ अभी। जैसे हमने ये कम्युनिकेशंस पे किया, हमें कैसे पता था कि ये वही PLC है, वही सारी चीज़ें हैं। तो जब आप ऑनलाइन यहाँ से जाते हैं ना, ये आप करते जो है स्टार्टिंग में मैंने करके भी दिखाया था, फिर से कर देता हूँ, ठीक है। ये हमने जो यहाँ पे PNE यूज़ किया था, देन हमने सर्च किया था, ठीक है। सर्च करने के बाद ये चीज़ें बताया जा रहा है कि द फॉलोइंग एडिटर विल बी क्लोज और आइदर द ब्लॉक मेन OB वाज चेंजेस और समथिंग, इस तरह की चीज़ें आपको बता रहा है, क्योंकि हमने पहले दिया था, अभी भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने सब देखा यहाँ पे कि हमारी देखिए PLC CPU 1214C DC है, ठीक है। लेकिन ये डिटेलिंग कहीं नहीं है कि हमारा कौन सा पोर्टल से ये डिसाइड हुआ है कि हमने प्रोग्राम किससे किया है। ओके, TIA पोर्टल का हमने कौन सा वर्जन यूज़ किया प्रोग्राम करने को। ओके, तो यहाँ पे वर्जन हमें कहाँ दिखाएगा, देखने का है कि आपका जो ऑनलाइन डायग्नोस्टिक वाली चीज़ें रहती है ना, वहीं इसका डायग्नोस्टिक रिपोर्ट सब चीज़ें सामने आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया, आर्टिकल नंबर, CPU नंबर, आपका ये देखिए TIA पोर्टल V15 से ही ये डिज़ाइन हुई है इसके अंदर। तो बैकअप लेने के लिए आपको या तो TIA पोर्टल V15 चाहिए या इसके ऊपर की सॉफ्टवेयर चाहिए, नीचे से कभी भी करेंगे तो नहीं होगा, ठीक। साथ ही साथ वो कब अपडेट की गई है वो भी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती है, ओके। फिर मैन्युफैक्चरिंग कब हुई है, या फिर इनके सीरियल नंबर कौन से हैं, तो मतलब ना कि जो हमें डिटेल चाहिए, ठीक है, वो सभी डिटेल हमको मिलते हैं वो डायग्नोस्टिक पे जा करके, ठीक है। हम बफर को भी देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या चीज़ें चल रहा है, हम साइकिल टाइम भी देखते हैं कि साइकिल टाइम इनका कैसा चल रहा है। हम चाहें तो सेटिंग में जा करके साइकिल टाइम कम भी कर सकते हैं, जिससे कि मशीन थोड़ी फास्ट चलने लगे, ओके। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि इनकी जो मेमोरी है कितनी यूज़ हुई है और कितनी फ्री है, ठीक है। जैसे यूज़ हुई है ना एकदम सिंपल, बहुत ही कम यूज़ हुई इसमें। वर्क मेमोरी समझिएगा, ये लोड मेमोरी और वर्क मेमोरी में डिफरेंस है। ये लोड मेमोरी जो होती है ना, आप जो प्रोग्राम डाल रहे हैं उसके लिए बनाई जाती है, लेकिन वर्क मेमोरी उसके लिए बनाई जाती है ना कि प्रोग्राम स्मूथली रन कर सके, ठीक है। और रिटेन मेमोरी मतलब इन दोनों के बीच के बाद कितनी मेमोरी आपका बचता है, वो चीज़ों के बारे में रिटेन मेमोरी बोलती है। कि रिटेन मतलब कि सपोज हमने कुछ एक काउंटर लिया, ओके, तो काउंटर सारी चीज़ों को रिटेन करके रखती है। रिटेन मतलब कि आपका कोई काउंटर 10 सेकेंड चला
और हमने सेट किया था और 10 सेकंड ना चल करके वो 5 सेकंड पे जाकर रुका है, तो जब फिर से सप्लाई आए तो फिर से वो 0 से ना शुरू हो, वो 5 के बाद से शुरू हो, तो वो रिटेंट मेमोरी कहलाता है। ओके, तो ये सब डिटेलिंग था, जस्ट मतलब कि अगर साथ में चल रहा था तो इसके लिए। ओके, अब हम बैकअप लेना यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये हमने इनका सारा मतलब कम्युनिकेशंस जो होना था हमने कर लिया है, और जस्ट हमने पीएलसी भी लेके आ गए हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम मॉड्यूल पे जा कर के देखते हैं कि हम बैकअप के लिए हमें हमारे पास प्रोग्राम ब्लॉक है कि नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे आप जो देखते हैं तो जस्ट हम यहाँ से वो ऑनलाइन की चीज़ें करने शुरू करते हैं। और ये जो सिम है ना, ये सिम को हम स्टार्ट करते हैं इस पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए। अब हम यहाँ से गो ऑनलाइन चले जाते हैं। अब गो ऑनलाइन जैसे ही जाते हैं ना, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें इस ब्लॉक के अंदर दिखने लगते हैं। ठीक है, अब समझना यही वो फाइनल अप्रोच है पहुँचने का, जब ये डाउनलोडिंग मतलब कि हम प्रोग्राम को डाल सकते हैं और अपलोड भी ले सकते हैं। ये दो चीज़ें को थोड़ा पे जूम पे रखें। यहाँ ये हमें बैकअप का कौन से बटन से आता है और डाउनलोड कौन से बटन से होता है समझने का है। ये जो मैं क्रसर दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे नज़दीक में हेल्प के जस्ट नीचे जो हमारा क्रसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड फ्रॉम डिवाइस। अपलोड फ्रॉम डिवाइस मीन्स दिस डिवाइस, तो हाँ वहाँ दिखाने का वो डिवाइस। ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस से आपको यहाँ तक लेकर के आने हैं प्रोग्राम को, तो इसके लिए आपको अपलोड फ्रॉम डिवाइस करना होता है, डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, तो हम जस्ट अपलोड पे क्लिक करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि इसकी सारी बैकअप लेना ये शुरू कर देते हैं। ठीक है, बोलता है कि आपके पास जो भी प्रोग्राम है ना, वो सभी प्रोग्राम को मैं ओवरराइड कर लूँगा। ठीक है, तो हमने बता दिया कि ठीक है, आप जो ओवरराइड की बात कर रहे हैं आप कर लें। ओके, तो ये अपना ओवरराइड करना शुरू किया है। ओके, अब हमारा एज इट इज़ इनके अंदर जो जो प्रोग्राम थे ना, वो सभी प्रोग्राम बाहर आ गए हैं। ओके, तो ये देख रहे हैं, तो ये आपकी सारी प्रोग्राम आ चुकी है। ओके, ये जो हमने डीवी ये जो है ना, यहाँ पे समझने का है, बैकअप लेते हैं ना तो हम मेन का ले रहे हैं तो ओनली मेन आएगा, हम ओबी का लेंगे तो ओनली ओबी आएगा, तो सभी को बारी बारी से बैकअप लेना रहता है। ओके, इसको भी हम बैकअप ले रहे हैं, तो अब देखेंगे कि ये जो आपका रेड जो चीज़ें थी ना, वो भी चीज़ें अब आना शुरू हो जाएगा। ओके, फिर हम यहाँ पे इस पे भी बैकअप की ज़रूरत थी हमें, तो यहाँ पे भी हम आते हैं, इसको भी बैकअप ले लेते हैं। तो अब बारी बारी से आप देखते हैं कि हमारा सारा जो ब्लॉक था, हमने हर एक ब्लॉक का कुछ जो डेटा था पहले से, वो सभी डेटा का हमने बैकअप लेकर के तैयार कर लिया है इसको। ठीक है, आपको जस्ट जो स्टार्ट वाली जो चीज़ें आपको दिख रही है, सपोज अब हम इसका फिर से बैकअप लेते हैं यहाँ से। लिखा है ना इंसर्ट विद डिफरेंट नेम, ऐसा चीज़ें बोल रहा है। नहीं, मैं बोलता हूँ ना कि आप ओवरराइड ही कर लें। तो ये फाइनल बैकअप हमारा जो था, ये हमारा यहाँ पे आ चुका है। ओके, और इनकी जो आप जो देख रहे हैं ना, ये रेड नहीं है, ये पीछे से इनके एफबी वाले चीज़ें कॉल होंगे, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे हम इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ओके, तो बैकअप लेने का यही तरीका है आपका कि आप जो बनाए हैं वो सभी चीज़ें आपके पास आ जाती है। ठीक है, वो जिस तरह से भी बनाई गई हो। ओके, तो बैकअप हम इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो बैकअप में हमें जस्ट ये ध्यान देना रहता है कि हमें सभी का बैकअप लेना है। ऐसा नहीं कि एक प्रोग्राम था, बस एक प्रोग्राम को हमने ले लिया। तो ये हमारा रेडी है बैकअप इसके अंदर। अब हम कुछ प्रोग्राम को डालना चाहते हैं, तो अब हमें ध्यान देना है कि हमें प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है, तो हमें प्रोग्राम करने के लिए हमें ज़रूरत रहती है कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें एज अ एड्रेस प्रोवाइड करनी रहती है। सपोज़ ये जो आप जो भी चीज़ें देखें ना, ये आपका
कुछ इसका सेगमेंट एफबी में हुआ था, कुछ एफसी में हुआ था, जिसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें का असाइन जो एड्रेस है, एड्रेस डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा है। ओके, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जस्ट जो इनके अंदर ग्लोबल मेमोरी होते हैं आप उनका बैकअप ईजिली ले सकते हैं। ओके, फिर हम इनके डाउनलोड करने का, सपोज़ हम एक अलग सा ही फाइल बना लेते हैं और कुछ हम, क्योंकि ये कुछ वर्किंग पे हमें नहीं दिखा रहे हैं। ओके, तो हम कुछ एक अलग सा ही फाइल ले लेते हैं और इसे जैसा सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने बैकअप के नाम पे जो बनाया था ना बैकअप फाइल में, उसमें हमें इसे सेव कर लिया है। अब हम थोड़ा न्यू बनाते हैं और हम जस्ट इसे डिलीट करते हैं यहाँ से। जस्ट हम इसे जा कर के ये चीज़ें को हम गो ऑफलाइन जाते हैं सबसे पहले, और ये जो हमने बनाया था ना यहाँ से हटा लेते हैं, डिलीट करते हैं। ओके, तो ये हमने बैकअप तो ले लिया, बैकअप में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। अब हमको नया इंस्ट्रक्शन, नया जो प्रोग्राम है वो बना करके इसके अंदर डालने का है। तो सेम पीएलसी तो बराबर हमको सेलेक्ट करनी है। अगर पीएलसी में मिस्टेक करते हैं तो फिर प्रोग्राम नहीं से नहीं जाएगी। ठीक है, जो प्रीवियस एक आपको वीडियोस थे उसमें ये चीज़ें हुआ था। ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो पैनिक सिचुएशंस रहती है कि वो हो ही नहीं रहा है। ओके, तो उसके पीछे सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको जो पीएलसी है ना वो पीएलसी को ही सेलेक्ट करके रखनी है, सही पीएलसी। जैसे हमारा जो पीएलसीज है CPU 1214C प्लस इनकी जो कैटलॉग नंबर है वो सही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ तक तो सही कर लेते हैं लेकिन आगे जाकर नहीं हो पाता है। ओके, तो जस्ट हम यहाँ पे एक छोटा सा डेमो प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे, स्टॉप करेंगे, और जस्ट तो हम यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप के लिए एक बार टैग में डिफाइन कर देते हैं ताकि हम जस्ट तुरंत ही उसको क्लिक करके ले पाएँ। ठीक है, ये रहा हमारा स्टार्ट, ये तो आई ही है। ये स्टॉप हमने किया, और ये जो है हमारा, ये है आउटपुट लैब। ओके, तो ये जो हम कर रहे हैं ना इसको बोलते हैं टैगिंग करना। ठीक है, हम सपोज इसे हम क्या क्या देने वाले हैं, इनपुट आउटपुट, या आप बोलते हैं ना आईओ मैपिंग। तो ये आईओ मैपिंग की ही पार्ट में आती है कि आपका जो भी चीज़ें हैं हमने उसका कुछ एड्रेस दे करके रखा है। ठीक है, पहले से। तो अब हम प्रोग्राम में जैसे बनाएंगे ना तो जस्ट हमको उनको नेम लिखना, वैसे सपोज हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा। ठीक है, तो वो हमें शो अप होने लगते हैं, तो ये करने से फ़ायदा होता है हमारा। ओके, फिर हम यहाँ पे स्टॉप लिख रहे हैं, देखें यहाँ पे जस्ट हम ये करेंगे और स्टॉप लिखेंगे, तो हमने वहाँ जो लिखा ना वो इसको फेच करता है। ओके, तो ये हमने स्टॉप कर लिया। फिर आपका ये जो है आउटपुट है। ठीक है, ये आउटपुट में आप क्या लिखते हैं, सपोज यहाँ पे लिखते हैं Q0.0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो Q0.0 मतलब आउटपुट हम ले रहे हैं, लेकिन अब हमको समझने का है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे मिस्टेक, Q0 नहीं लिखेंगे, हमने आउटपुट का एड्रेस लिया ना, हमने आउटपुट ही लेंगे। ओके, अब हम इसे ऑन, यहाँ से कंटिन्यू ऑन रखना चाहते हैं, क्योंकि प्रेस बटन करेंगे वो बंद हो जाएगा हम जैसे ही छोड़ेंगे, तो हमको कंटिन्यू ऑन चाहिए, तो जस्ट हम इसको लैच कर लेते हैं। ठीक, आप कभी कभी ऐसा आपको लगता है ना कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली यहाँ पे इस कॉर्नर में ये हम स्टॉप को पीछे रखेंगे तो वो स्टैंडर्ड होता है, तो कोई बात नहीं, आप उसे इधर भी रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रख दिया स्टॉप को। अब हमें ये चीज़ें समझना है कि ये जो चीज़ें हमें लैच करनी है ना स्टॉप से जस्ट पहले करनी है, तो ये हम यहाँ पे चीज़ें शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको ग्रीन आते हैं तो आपको छोड़ देने की है, तो वो एज इट इज़ आपका एड्रेस ले लेगा। सपोज ये हम आउटपुट को ही लैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने आउटपुट को यहाँ से ले लिया। अब हमने इसे जस्ट कनेक्टिंग लाइन यहाँ पे ऊपर हमने कनेक्टिंग लाइन को दे दिया ताकि ये लैच हो जाए। अब हम कंपाइल करके देखते हैं कि कंपाइलेशंस में कोई एरर तो नहीं आ गया है ना, तो एरर में देखते हैं कि एरर हमारा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ठीक है, अब हम जस्ट हमें इस प्रोग्राम को जस्ट पीएलसी तक पहुंचाना है, हमने पहले से ही सारी चीज़ें करके रखा है, तो जस्ट हम डाउनलोड करते जाएंगे। ठीक है, और ये हमने पीएलसी सिम को ना करके इसके जो प्रोसेसर्स हैं उस प्रोसेसर्स को क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, ये हमें मस्ट रहता है कि प्रोसेसर्स को क्लिक करके ही रखें। ठीक, हमने लोड किया। ठीक है, जैसे इन्होंने कम्युनिकेशंस बनाया ना तुरंत ही आपका प्रोग्राम पहुंचा देगा। ठीक है, आपका मैंने बोला इनको कि कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन जैसी चीज़ों को मैंने इनको करने को बोला, और स्टॉप वाला ऐसा चीज़ें हमने करके रखा है, पहले से वो अगर रनिंग पे है तो ना चले, ऐसा हमने यहाँ पे बोला। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना जस्ट अब कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, ये स्टेप जैसे और एक चीज़ ध्यान में देने का, अगर मैं नो एक्शन लिखता हूँ दैट मीन्स कि आपकी प्रोग्राम तो चली जाएगी लेकिन मशीन्स रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये नो एक्शंस की जगह पे स्टार्ट मॉड्यूल करना रहता है, वो हमारे डिसीजंस के ऊपर रहता है। अगर हमने नो एक्शन किया ना तो फिर बाद में हमको ऑन भी करना